Good morning student, welcome to my channel of management mindset। हम टॉपिक पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपको मैंने कंज्यूमर का मतलब तो बता दिया था कि कंज्यूमर अपने लिए कोई भी सामान गुड एंड सर्विसेज को खरीदता है फॉर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि उसको बेचने के लिए। यदि कोई कंज्यूमर अपने सामान को बेचने के लिए खरीदा है तो वो कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं कहलाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई भी पर्सन गुड एंड सर्विसेज को खरीद रहा है वो भी अपने सेटिस्फेक्शंस के लिए। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का राइट भी होते हैं भाई, सेफ्टी, उन्हें सारी चीज़ जानकारी लेने की उनका अधिकार होता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सुनना चाहिए, और जो भी मतलब जैसे अनफेयर ट्रेड, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड्स जो भी हैं उन सब चीज़ से उनको अवेयर करना चाहिए। अब हम आज पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड अनफेयर ट्रेड क्या होता है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड का मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है। रेस्ट्रिक्टिव मतलब समझो, रेस्ट्रिक्टिव मतलब से ही हम समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को उसमें से हटा देना। कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसमें से हम कोई भी सामान डिलीवर कर रहे हैं तो उसको हम हटा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ डिलीवर ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे हम सप्लाई को रोक देंगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल लो प्याज। प्याज की सप्लाई हमने रोक दिया है तो ऑलरेडी प्याज के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड होते हैं जानबूझ के कोई चीज़ों को रोक देना। ठीक है, और इफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाई इन द मार्केटिंग रिलेट टू अ गुड एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर टू इम्पोज एंड कंज्यूमर जस्टिफाई कोस्ट और रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड वो ट्रेड होती है जिसमें कोई भी सामान डिलीवर होता है उनको रोक दिया जाता है, वो डिलीवर नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जब डिलीवरी रोक दी जाती है तो प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। इसका इफ़ेक्ट कंज्यूमर पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब अनफेयर ट्रेड्स क्या होती हैं? अनफेयर ट्रेड वो ट्रेड होती है कि ये सामान बेचने के लिए कंज्यूमर को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन। जैसे मीन अ ट्रेड प्रैक्टिस विच अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड methods and unfair restrictive practice for the purpose to promote the sales and use of supply of any good and service and provision the service। देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती है जो ये यूज़ करते हैं सप्लाई ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज को, मतलब गुड एंड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए ये मतलब कि हमें झूठी झूठी चीज़ें मतलब बताते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का बताएं भाई, इसमें ये टेक्नोलॉजी, पर वो चीज़ नहीं होती, मतलब गलत चीज़ों का ये ज़्यादा अवेयर करते हैं। सही क्वालिटी की चीज़ नहीं बताते, वो हमारा अनफेयर ट्रेड होता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपकी यूनिट 4 है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा आपका कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनके एम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो 3.5 मार्क्स में तुम्हारा पूछ लिया जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड अनफेयर ट्रेड क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।